दोस्तों, एस्पिरेंट्स के बीच में दो चीजों को लेके काफी ज्यादा कंफ्यूजन है। एक है प्रीलिम्स और एक है मेंस। अब यहाँ पे कंफ्यूजन इसलिए आ रहा है कि मेंस पढ़ने का मन नहीं करता है, प्रीलिम्स हर साल पढ़ने का मन करता है। क्योंकि प्रीलिम्स में बुक्स लिमिटेड है, मेंस में कोई बुक ही नहीं लिमिटेड है। तीसरी चीज है कि आंसर राइटिंग करने से डर लग रहा है, टेस्ट देने से डर लग रहा है। और चौथी चीज है कि किसी को पता ही नहीं है कि टाइम टेबल क्या होता है, कि टाइम टेबल जैसी कोई चिड़िया भी होती है। इसके बारे में भी आज बात करेंगे। और साथ ही में मैंने आज अनाउंस किया था, आज ही की वीडियो में मैं बता भी दे रहा हूँ आपको, 65 डेज तक हम फ्री आंसर राइटिंग, जिसमें आपके बेसिक से लेके एडवांस तक सब चीजें सिखाई जाएगी। हर वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा, ताकि बताया जाए कि इंट्रो कैसे लिखा जाता है, बॉडी कैसे लिखा जाता है और कंक्लूजन कैसे लिखा जाता है। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए रहेगा, नो डाउट है। अब बात है कि यहाँ पे मैं बताने क्या आया हूँ, यहाँ पे मैं आया हूँ अपने बैच के बारे में बताने। वो उनके लिए मैं बताने के लिए आया हूँ जो बड़े बड़े महंगे महंगे बैच अफोर्ड नहीं कर पाते, बड़े बड़े क्लासेस के, मैं नाम नहीं लेना चाहता। उन सब क्लासेस के बैच नहीं अफोर्ड कर पाते, 2 लाख, 1.5 लाख, 1 लाख, 10 लाख, 15 लाख, जो भी हो, उस बैच को पर्टिकुलरली अफोर्ड नहीं कर पाते। तो मेरा काम है कि आपको आपसे मिलाना। ओके। तो यहाँ पे जो मेरी सबसे बड़ी इनिशिएटिव ये रहेगी कि आपको मिरर दिखाना कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हो। मेरा काम ये नहीं कि हर साल प्रीलिम्स के नाम पे एक बस प्रीलिम्स 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 नहीं, मेंस वही है जो आपको अगले साल आपका सिलेक्शन दे सकता है। तो आज के इस वीडियो में जो हमारी तरफ से इनिशिएटिव ली गई है उसके बारे में बताऊंगा। और मेजर प्रॉब्लम जो सबसे ज्यादा फेस करता है, जैसे सिलेबस नहीं पता है, डेली हमें क्या करना चाहिए वो नहीं पता चल रहा है, फिर उसके बाद हैंड रिटन क्या होते हैं नोट्स वो नहीं, हमें है ही नहीं, बनाने नहीं आते नोट्स। तो आज इन सब चीजों की, छोटी छोटी चीजों के ऊपर बात करेंगे। कौन कौन सी बुक रिफर करनी चाहिए, हमारा टाइम टेबल ही कुछ फिक्स नहीं है, तो इन सब चीज के ऊपर बारे में आज डिटेल में बात करते हैं। तो सबसे पहला हम स्टार्ट करते हैं कि सिलेबस का कवरेज। मैं पूरा सिलेबस आपको कवरेज करवा के दे रहा हूँ, दो तरीके से करवा के दे रहा हूँ, जिसके बारे में मैं अभी आगे बताऊंगा भी। डेली लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड एक्सेस। देखिए, क्लासेस पढ़ना ही देखना ही नहीं चाहिए। अगर क्लासेस देख रहे हो तो नोट्स उसके साथ लेके बैठिए, नोट्स बनाइए। लेकिन क्या वो नोट्स पढ़ते हो? मैं जानता हूं अगर 90% लोग ने भी क्लासेस लिया है, इस चीज के साथ मैं गारंटी के साथ बता सकता हूं आपको, 90 में से 89.9% लोग ने कभी वो क्लासेस को रिवाइज ही नहीं किया हो। या तो वही वीडियो को 2 बार देख लेंगे, क्योंकि वीडियो देखना सबसे इजी होता है। अगर मैं इसी ट्रायंगल को उल्टा कर दूं, फॉर एग्जाम्पल के लिए, अगर इस ट्रायंगल को मैं उल्टा कर दूं, तो अगर आप वीडियो देखते हो तो आप सिर्फ इतना परसेंट रिटेन करते हो, मतलब ऑलमोस्ट सिर्फ 10%। और वहीं पे अगर आप अपनी तरफ से पढ़ते हो, किसी को बताते हो, कुछ सीखते हो, तो आप ऑलमोस्ट 70% रिटेन करके रखते हो। मतलब आपकी ब्रेन इस तरीके से वर्क करता है। तो मेरा काम थोड़ा सा अलग है, जिसको मैं लाइव नहीं बता सकता, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हर कोई क्लासेस वाला यही चीजें कॉपी करके अपने यहाँ पे इंप्लीमेंट करे और गलत तरीके से इंप्लीमेंट करे। ओके। हैंड रिटन नोट्स है, खुद मेरे ही नोट्स मैंने बनाया, मुझे जो हर बार मेंस निकालने में मदद किए हैं। काफी मैंने मेंस भी दिए हैं, यूपीएससी के भी दिए हैं और यूपीपीसीएस के भी दिए हैं, और भी अदर स्टेट के दिए जो मैं बताना नहीं चाहता। तो मुझे क्यों निकालने में इतना आसानी हुई है उसके बारे में भी यहाँ पे रहेगा। वीकली टेस्ट मॉड्यूल रहता है, मॉडल आंसर के साथ देते हैं, लाइव टेस्ट करा जाता है, मेंटोरशिप है, मैं खुद बताता हूँ आपको। आपकी वीकली परफॉर्मेंस के हिसाब से, आपके मंथली परफॉर्मेंस के हिसाब से हमारा खुद का एक इनोवेटिव टेबल है, उसके थ्रू पे बताया जाता है। पीडीएफ एक्सेस दिया जा रहा है, लाइब्रेरी है पूरी पीडीएफ की। और इसी के साथ में पीवाईक्यू मास्टरली सेशन भी स्टार्ट हो रहा है, जो कि अभी मैंने आपको बताया 65 डेज का है। डिटेल में बताऊंगा। अच्छा, आप 6 मंथ के बैच में हम क्या क्या दे रहे हैं। पहले तो जीएस 1 to 4 तक आपको पूरा कवरेज देंगे, ऐसे की पूरी कवरेज देंगे। ऑप्शनल की आंसर राइटिंग नहीं होगी यहाँ पे, यूपी स्पेशल की होगी। ठीक है, ऑप्शनल आपका स्पेसिफिक है, वो अपने हिसाब से करिएगा। तो यहाँ पे यूपी स्पेशल मतलब पेपर 1, जीएस पेपर 1 से लेके जीएस पेपर 6 तक हम पूरा कवरेज करवा के देंगे। ऐसे कि आपको पूरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग की कैसे ऐसे लिखा जाता है, कैसे टाइम सेव किया जाता है, ये सब बताया जा रहा है। महीने के लगभग 36 क्वेश्चन होते हैं महीने में, ये मिनिमम है, इससे ज्यादा भी हो सकता है। तो 36 क्वेश्चन हम मंथली करवाएंगे। ये 6 मंथ तक चलेगा ये बैच पूरा। तो 6 मंथ तक हम पूरी एक फीडबैक देंगे आपको, डेली टारगेट दिया जाएगा, उसी टारगेट के बेस पे डेली नोट्स दिया जाएगा, पेपर का डिस्कशन होगा, फिर उसके साथ में मॉडल आंसर के पीडीएफ दिए जाएंगे, परफॉर्मेंस ट्रैक होगा। और बिलीव मी, मतलब हम लोग ने एक नए तरीके से बताया गया है कि कहाँ कहाँ पे बच्चे लैक होते हैं, वो भी बताया गया। अच्छा, अब यहाँ पे फीस क्या रखी गई है। जो हमारे ओल्ड स्टूडेंट थे प्रारंभ बैच, उनको काफी फायदा भी मिला था, उनको भी पता है ये चीज के ऊपर। तो प्रारंभ बैच में जो भी स्टूडेंट थे उनको, उनके लिए 4,000 रुपया रखा गया। 500 रुपीज मेरी मेंटरशिप के लिए, और 4,500 रुपया बाहर वालों के लिए जो भी हमारे बैच से भी नए नए जुड़ रहे हैं। लिमिटेड टाइम है, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप लीजिए कि मत लीजिए, ये आपकी चॉइस है। लेकिन क्या लेने से निकल जाएगा, तो ये भी मैं नहीं बोल सकता।
लेकिन ये एक चीज की तो मैं ये गारंटी दे सकता हूँ कि इसके बाद से कोई बैच तो नहीं खरीदना पड़ेगा, और मैं भी नहीं चाहता कि आप आके मेरा बैच फिर से खरीदें। ओके, तो मैं भी ये चाहता हूं कि एक बार बैच लीजिए, पढ़िए, अच्छे से समझिए, उसके बाद जाके अपनी मेहनत से निकालिए, है ना? वो सबसे ज्यादा जरूरी है। अब इसके बाद है कि हम किसको किसको बता रहे हैं, यूपीएससी और यूपीपीसीएस। ज्यादातर एस्पिरेंट जो होते हैं यूपीएससी और यूपीपीसीएस साथ में देते हैं, यूपी स्पेशली जो नॉर्थ का बेल्ट है ना, यूपी बिहार वाले, बाकी सब जो स्टेट वाले, राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, ये सब देते हैं। तो ये दोनों के सिलेबस लगभग सेम है, तो इसके लिए मैं उनको अच्छे से बता दिया करूंगा। अब जिनके पास इतना भी पैसा नहीं है, अब उनके लिए है प्रवाह। हर महीने 59 रुपीज है। इस 59 रुपीज में सेम चीज है, आपको अप्रोक्सीमेटली 40 क्वेश्चन या 42 क्वेश्चन मिलेंगे मंथली। इस मंथली मतलब आपको डेली एक क्वेश्चन मिलेगा, उस डेली एक क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। ओके, कितने में? 549 में। तो आपको डेली क्वेश्चन सॉल्व करवाया जाएगा, पीवाईक्यू के मॉडल पे रहेगा, प्रोबेबिलिटी रहेगी कि ज्यादा कर ये क्वेश्चन रिपीट हो। यूपीएससी और यूपीपीसीएस दोनों के लिए अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस को बनाया जा रहा है। बहुत से बच्चों का एक का कमेंट भी आ रहा था कि सर कोई लाइए लाइए, तो यूपीएससी का भी यहाँ पे क्वेश्चंस को कवर किया जा रहा है, यूपीपीसीएस के भी कवर किया जा रहा है। अच्छा, यूपीएससी के क्वेश्चन को कैसे, तो मैंने कुछ जीएस 1 2 3 4 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बना के रखा है, जो हर बार पीवाईक्यू में रिपीट हुआ है। उसके टेबल आपको कुछ 1 से 2 दिन में मिल भी जाएंगे, आप जाके देखिएगा, वहां पे आपको मदद भी मिल जाएगी। ओके, दूसरा है, तीसरा है हमारा बैच जो चल रहा है, वो है प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से। मैं हमेशा मेंस पे सबसे ज्यादा फोकस रखता हूँ, और प्रीलिम्स पे भी मैंने इसलिए रखा क्योंकि आपके डिमांड पे आया। ओके, अब इसमें हम क्या दे रहे हैं, तो प्रीलिम्स के जो हमारा प्रारंभ 2.0, इसके पहले जो पूरा पहला जो हमारा प्रारंभ था, काफी ह्यूज सक्सेस रहा। मैं कभी किसी का फीडबैक दिखाना कभी बिलीव भी नहीं करता हूं, तो मेरी जो पर्सनली एक जो राय रहती है कि काम ऐसा करो कि पता अच्छे से चले। तो प्रारंभ 2.0 जो है, इसमें भी हमने वही चीजों को कंटिन्यू रखा है। क्या क्या चीजें मैं ऑफर करूंगा ये अभी स्टिल मैं आपको नहीं बताऊंगा, आपको लेने के बाद बताऊंगा। लेकिन अभी भी मैंने जितना इस चीजों में लिखा है ना, इतनी भी कोई चीजें नहीं देगा इतने प्राइस पॉइंट पे, एक 800 रुपए में। ओके, कैसे? जैसे कि हिंदी इंग्लिश में आपको नोट्स मिल जाएगा, पहले ही मिल जाएगा। अब 1 दिसंबर से चालू हो रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिखा है, 1 दिसंबर से चालू हो रहा है। फिर यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के लिए है, जो 2026 से हमने पूरा पूरा फोकस लेके चलेंगे। जो पिछली बार थोड़ी बहुत गलती हुई थी वो इस बार ना हो। अफोर्डेबल रखा गया है, टेस्ट रहेगा इसके अंदर, नोट्स रहेंगे, एक रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको डिस्कशन के फॉर्म में कुछ चीजें मिलेगी जो आपको बहुत ज्यादा मदद भी करेगी। आपको पढ़ना है, याद हमको कराना है, इस चीज की मैं गारंटी देता हूँ। आप कोई भी चीज पढ़ के आइए, मैं याद करवा के दूंगा आपका, चाहे वो कोई भी चीज हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, करंट अफेयर हो, पॉलिटी हो, कुछ भी हो, याद करवाने की जिम्मेदारी हमारी है। सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है। कैसे? जैसे पॉलिटी है तो 75 के 2 क्वेश्चन पेपर आएंगे, और एक एक क्वेश्चन होगा जो पूरा फुल लेंथ होगा, 150 क्वेश्चन। अच्छा, ये 3 लेवल में जाएगा, पहला लेवल इजी रहेगा, फिर मॉडरेट रहेगा, फिर हार्ड रहेगा। तो हार्ड वाला क्वेश्चन कितना है? 150, जो यूपीएससी से थोड़ा सा नीचे लेवल के क्वेश्चन हो गए। ओके, फिर आता है ज्योग्राफी, सेम चीज इसी चीज को फॉलो करते हुए चलना है। ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इकोनॉमी के करंट अफेयर है, और स्टैटिक मिक्स रहेगा कुछ कुछ। तो टोटल कितने टेस्ट है? 33 टेस्ट लिए जा रहे हैं यहाँ पे। पैकेज क्या है? 33 टेस्ट मिल रहा है, 10 रिवीजन क्लासेस से ज्यादा मिलेगी। ये तो 10 तो यहाँ पे दिखा रहा हूं मैं, लगभग हमने पिछली बार 60 रिवीजन क्लासेस लिए थे। उस 60 के एक एक रिवीजन क्लासेस के लेंथ लगभग 1.5 घंटे से 2 घंटे थे, और उस टाइम पे उसकी फीस रखी गई थी 350। बहुत से लोगों को बेनिफिट हुआ है, बिलीव मी, बहुत से लोगों को बेनिफिट हुआ है। फिर उसके बाद 3000 प्लस प्रैक्टिस एमसीक्यू देंगे। ये तो सिर्फ ये है जो आपको टेस्ट पे मिला है। फिर डेली लाइव टेस्ट करवाएंगे, जो कि हमारे टेलीग्राम पे मिलता रहेगा आपको। उसी के थ्रू पे हम कुछ करंट अफेयर से टॉपिक जो बेस क्वेश्चन रहेंगे उसको भी अच्छे से करवाया जाएगा। अब प्रारंभ में ज्वाइन क्यों होना है, मतलब कि आपको ये लग रहा होगा कि क्यों, क्या ही जरूरत है। तो मैं 1 दिसंबर तक आपको 800 रुपया दे रहा हूँ। 1 दिसंबर के बाद अगर आप ज्वाइन हो रहे हो, सब फैसिलिटी वही रहेगी, मगर मैं 1000 रुपया चार्ज करूंगा। अब मैं क्यों करूंगा? क्योंकि ये जो चीजें आपको दिख रही है ना, ये भी मुझे बाहर से सोर्स करनी पड़ेगी, मुझे बनवाना पड़ेगा किसी से, मुझे देखना पड़ेगा, मेरी भी टाइम टाइम लिमिट है उस चीजों को करने की। मैं आपकी मदद करके दे रहा हूँ, मैं उस हद तक करके दे रहा हूँ जिस हद तक आप निकाल पाओ एग्जाम। ओके, और 65 डेज के बारे में मैं अभी बताता हूँ कि इसके बारे में मैं क्या करने वाला हूँ। अब प्राइस तो यहाँ पे बहुत कम भी रखी गई है, एमसीक्यू भी मिल रहा है आपको, सीसेट के भी क्वेश्चंस मिल रहे हैं, सब कुछ चीजें आपको यहाँ पे कवर करवाई जा रही है ताकि आपका एग्जाम निकले। बिलीव मी स्टूडेंट, मैं यहाँ पे कुछ ये नहीं चाहता कि मैं अच्छी अच्छी सब कुछ खराब चीजें कर दूं, एडवर्टाइजमेंट करने नहीं आया हूँ, मगर मैं बस इतना चाहता हूँ कि एग्जाम निकले आपका।
क्यों? क्योंकि एक जो साइकिल चल रहा है ना सबकी जिंदगी में कि फिर प्री नहीं निकला, फिर मैं प्री में लगती हूँ, फिर प्री नहीं निकला, मैं फिर प्री में लगती हूँ। तो वो जो प्री वाला साइकिल है ना, उससे आप बाहर निकले। मैं अभी बहुत सारे लोगों से बात करता हूँ, कोई कोई पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट का मैं नाम नहीं लेता हूँ, बहुत से अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट का नाम क्लासेस ले लेते हैं। फिर वो ऐसा होता है कि वो पंचवर्षीय योजना बना देते हैं कि 5 साल, 2 साल, 3 साल तक इतना लंबा लेके चलते हैं, इतने की जरूरत ही नहीं होती है। तो अगर आपको चाहिए बैच, अगर आपको लगता है कि मैं एक जेन्युइन बंदा हूँ जो आपको सही बता रहा हूँ, तो ये नंबर है और एक ये नंबर है, इस पे प्लीज कांटेक्ट करिएगा। हमें भी हेल्प मिलेगी और आपको भी हेल्प मिलेगी। नोट्स कैसे हैं, इसके आपको वीडियो और फोटो के फॉर्म में आपको दिखने लग जाएंगे, और कोई नहीं बताएगा। ऐसा नोट्स मैं गारंटी देता हूँ, कोई ऐसा नोट्स बना भी नहीं सकता है जिस तरीके से उसको मैंने बनाया। बहुत अच्छे से बनाया है, और मैं ये दावा कर सकता हूँ कि 1 से 2 साल तो ऐसे नोट्स कोई नहीं बना सकता। किसी की औकात नहीं है, खुले इंटरनेट पे मैं चैलेंज दे रहा हूँ। अब 65 डेज में मैं क्या देने वाला हूँ? 65 डेज में मैं फ्री में सबको आंसर राइटिंग सिखाऊंगा, बेसिक से एडवांस तक। बेसिक से एडवांस तक क्या होता है सर? इंट्रो कैसे लिखना चाहिए, इंट्रो का क्या फॉर्मेट होना चाहिए, उसका एक फॉर्मूला दूंगा। बॉडी का क्या होना चाहिए, उसका एक फॉर्मूला दूंगा। सोसाइटी के अंदर बॉडी का कैसे लिखा जाना चाहिए, इकोनॉमिक के अंदर कैसे, आईआर के अंदर कैसे, इथिक्स कैसे लिखा जाना चाहिए, तो ये सब चीजें मैं आपको बताऊंगा इस 65 दिन में। हर एक शॉर्ट वीडियो, मैक्स टू मैक्स 15 मिनट के वो वीडियो होंगे। इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में समझा दूंगा कि एक आंसर का फॉर्मेट कैसा होता है। ये सब चीज अच्छा चलता रहा तो हर संडे को मैं ये कोशिश करूंगा कि लाइव लाइव पूरा एक डाउट सेशन लूंगा, जिसमें मैं क्वेश्चन रखूंगा मेंस का। आपको अपनी तरफ से बताना है कि आप इस मेंस के क्वेश्चन आंसर में क्या लिखते हैं। देख लेना, खुद को भी मजा आएगा, इस 65 दिन में आप अच्छे से सीखोगे। एडवांस लेवल पे मैं यहाँ पे सिखा रहा हूँ दक्ष बैच में, जिसमें मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप गाइड करके दे रहा हूँ। तो दक्ष बैच के लिए सेम चीज है, अगर आपको उसके बारे में डिटेल में जानना है तो ये रहा, हमारी टीम से कांटेक्ट करिए, वो अच्छे से डिटेल में बताएगी। ठीक है दोस्तों, तो मेरा काम था बस यहाँ पे बैच के बारे में थोड़ा अच्छे से बताना। और जो बेचारे गांव से आ रहे हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, उनको ये चीजें एक्सेस हो पाए। प्लीज दोस्तों, अगर अच्छा लगा होगा वीडियो तो अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना। ओके, अच्छा लगा होगा तो। चलिए, जय हिंद।